Gamer. 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 Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, everyone can call me that every single day in my day to day life. It's just a word now. Earlier, it used to refer to gamblers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the people who are organizing these games and not on the gamblers themselves. But of course, there is no insult like that. Now, gamer isn't referred to gamblers, it is used to any player who play games, any gamer who invests their money in the game. Guess what? Gamers like me, like you, deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, people will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud gamer. So feel free to call me that. I don't find it offensive. Hashtag gamer supremacy. तो और भाई क्या हाल है आपके? जैसे कि तुम जानते हो, मार्केट में ऑकवर्ड गुड नाम की एक इंस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट स्लैश थेरेपिस्ट आई है जिसको खुद थेरेपी की ज़रूरत है। ये प्राणी न जाने कहाँ से आई है और ये इसको पता नहीं किस किस लेवल का मर्दों से नफरत है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको देख कौन रहा है, और देख रहा है तो देखे, पर इंस्पायर कौन क्यों ही हो रहा है। I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. क्या मतलब, अगर तुम खुद को चूतिया बुलाने लग जाओ तो कोई अगर तुम्हें चूतिया बुलाए तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। द मैटर ऑफ फैक्ट इज, तुम एक्सेप्ट करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम चूतिया हो कि नहीं। खैर, ना जाने कुछ लोगों के बुंड में ऐसा कौन सा कीड़ा है जो कि लोग सिर्फ इंस्पायर नहीं होते, इनको अपनी माँ, अपनी माँ बना देता है। मैंने तो आज तक कभी लड़के को ऐसा नहीं बोलते हुए सुना कि ये मेरा आइडल है, ये मेरा बाप लगता है। ना 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 ना। अब जैसे इस मौछली को ही देख लो। अभी मैंने बहुत सारा रील्स देख के आया है प्राउड रंडी और रंडी सुपरमेसी के ऊपर, तो मुझे पता चला कि लोग मामा गोट के ऊपर केस कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट में स्टैंड कर रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज बोका मार्च तुम्हारा मामा गोट लोगों को इंस्पायर कर रहा है और बोल रहा है खुद को एक्सेप्ट करने को। ये यंग जनरेशन, यंग माइंडसेट को किसी भी गलत तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर कोई लड़की आगे जाके सुनेगी, मुझे पता है, अच्छे से पता है, सबको पता है, सुनेगी तो अपने मेंटल पीस नहीं बिगाड़ेगी, इस चीज़ों को पर्सनली नहीं लेगी, ट्रॉमेटाइज नहीं होगी, सुसाइड नहीं करेगी। तो ये मामा गोट के बच्चे का कहने का मतलब ये है कि अगर तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो इट वोंट अफेक्ट यू। वाह बेटी वाह। वो एम्पावर कर रही है, वो यंग माइंडसेट को बिगाड़ नहीं रही है। अपने ये यंग माइंडसेट की बुद्धि किसी मछली को खिला के आई है, किसी पानी में बहा के आई है। ये कैसे बहकी बहकी सी बात कर रही है। लगता है मामा गोट के साथ में इसको भी थेरेपी की जरूरत है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सब करने से तुम एक्सेप्ट तो कर लोगे कि मैं रंडी हूँ, फिर तुम ऑफेंड होने के बदले वही हरकतें करोगे, ये सोच के कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, लोग बुला तो रहे हैं, चलो तो क्यों ना कर्म कांड ही कर ले। Randy supremacy. ये मामा गोट यही नहीं रुकती। इसकी विनाशकारी बुद्धि दुनिया के विपरीत दिशा में बहते हुए बहकी बहकी बातें करने में इसको मजबूर करती है। अब जैसे लड़कियां सस्ती सवरती क्यों है, मेकअप क्यों करती हैं, मामा गोट को इससे भी दिक्कत है। So I was watching CID the other day and I noticed something weird. The female actors all had layers of makeup on. The men on the other hand looked completely natural. No makeup was used to hide their wrinkles, pimples, dark circles. And now every time I watch a TV show or a movie, I notice how this holds true in almost everything. अरे छोटी बच्चियों की अजीब बकरी। लड़कियां सस्ती सवरती इसलिए ताकि वो और खूबसूरत लगे, उनकी खूबसूरती और निखर गया है। ऐसे लड़के मेकअप इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके फेशियल हेयर, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी फिजिक्स ऑलमोस्ट चीज़ें संभाल लेती है। It's so normal for us to see men looking natural, in their natural skin. How many of them wax their legs, thread their eyebrows? How many of them use pain or discomfort to achieve beauty? Pain like ripping off the hair from their body, getting their nose or ears pierced. अगर लड़के और लड़की दोनों मेकअप करने लग जाए तो दोनों में फ़र्क किस बात का रहेगा? पेंडुलम क्लॉक का। अब ज़रा तुम सोच के देखो, अगर लड़के भी आईब्रोज करने लग जाए, टांगों के बाल शेव करने लग जाए, मुंह पे मेकअप करके बाहर निकले तो कैसा लगेगा? जी हाँ, चाची 420 और इनमें ज़रा भी फ़र्क नहीं रहेगा। और रही बात रिपिंग ऑफ द हेयर की, तो बेटी देयर आर हेयर रिमूवल स्प्रेस आउट देयर इन द मार्केट।
जैसे ऑर्गेट का हेयर रिमूवल स्प्रे, ये करता है आपके शरीर से बालों को पेनलेसली रिमूव और आपको देता है एक स्मूथ स्किन। ऑर्गेट हेयर रिमूवल स्प्रे में नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि विटामिन सी और आलमंड ऑयल है, जो करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और रखता है आपकी स्किन को स्मूथ, जस्ट लाइक बटर। आज ही शॉप करें। नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, ना कि कोई पैसे, मैं तो बस ऐसे ही बकचोदी कर रहा हूँ। आर यू फेमिनिस्ट? मैं क्यों फेमिनिस्ट हूँगा भाई? लड़की फेमिनिस्ट है, मैं नहीं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. बेबी गोड, जहाँ तक हमारी डिक्शनरी कहती है, फेमिनिस्ट का अपोजिट एंटी फेमिनिस्ट या फिर मेल कैविनिस्ट होता है, ना कि मिसोजिनिस्ट। ये कैसी पढ़ी लिखी गवार साइकोलॉजिस्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको साइकोलॉजी डिग्री डिबेट में मिली है या फिर थेरेपी के लिए मिली है। और ये साइकोलॉजिस्ट यहाँ ही नहीं रुकती। इसका ये कहना है कि एवरी मिसोजिनिस्ट इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। इस हिसाब से एवरी मिसैंड्रेस लाइक यू इज अ पोटेंशियल विक्टिम प्लेयर। We should be ashamed of ourselves that our education system creates men like this. Men who are proud to be against feminism. We should be ashamed of ourselves that our education system creates women like you. Women like you who are proud to be a fake feminist. More like a misandrist. अगर तुम कहते हो ये BA, MA और MSc साइकोलॉजिस्ट है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज़ मोर ऑफ अ साइको दैन अ साइकोलॉजिस्ट। और तुम्हें भी थेरेपी की ज़रूरत है, तुम्हारा भी दिमाग उल्टी दिशा में बह रहा है। बस यार, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके वीडियोस देख के कानों से खून और दिमाग सुन दोनों हो गया है। आई नो वीडियो काफ़ी लेट है और ना कि कुछ इतनी खास है, बट क्या करूँ, कंटेंट ही नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो मैं बना नहीं रहा। खैर, एनीवेज, अब तो मामला पानी भी काफ़ी शांत हो गया है। बट हमारी प्रिंसेसेस, लेट मी टेल यू कि अगर कोई भी ऐसे कुछ भी बोले तुम्हें करने के लिए, तो पहले तुम सोचो और फिर करो। ज़रा सोचो, तुम अगर खुद के बायो में, अगर तुम तुम्हारे बायो में प्राउड आर लिख रहे हो तो हाउ डिस्गस्टिंग इट लुक्स, हाउ डिस्गस्टिंग इट साउंड्स। तुम्हें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ना कि तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करते हुए ये बोलना चाहिए, समझे? यूज़ योर ब्रेन, तुम्हारे पास दिमाग है, इस्तेमाल करो। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू डोंट माइंड गाइज। इस बार कोई प्रॉमिसेस नहीं करूँगा कि कब वीडियो डाल रहा हूँ, बट ऑल आई नो इज़ आ जाएगी, और ये जो वीडियो है इससे बेहतर ही होगी। खैर, अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी हो तो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वो यंग माइंडसेट को बिगाड़ नहीं रही है, थोड़ा सोच के देखो, ठीक है? थोड़ा सोच के देखो।